हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ईएसआईसी की तरफ से जो आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक नया अपडेट ऐड किया गया है, जिसमें कि अगर आपके आधार में ईयर ऑफ बर्थ है, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। पूरा डेट ऑफ बर्थ आप अपडेट कर सकते हैं अपने ईएसआईसी पोर्टल पे जब आप अपना आधार लिंकिंग करते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आधार में गलत है, ईएसआईसी में गलत है, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, उसको फुल डेट ऑफ बर्थ में आप कैसे अपडेट कर सकते हैं ईएसआईसी पोर्टल पे, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयर लॉगिन है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो आपके आधार को कैसे लिंक करती है अगर आपके आधार में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सिर्फ ईयर प्रिंटेड है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर लॉगिन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी कंपनी अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन करेगी। और जैसे ही एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आधार सीडिंग फॉर आईपी एंड डिपेंडेंट्स, यानी कि आधार सीड करना है आईपी का और उनके डिपेंडेंट का। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर डालने का और सर्च पे क्लिक करने का। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे इंश्योरेंस नंबर डाल के, तो जो एम्प्लॉय है उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आप जिसका भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके आगे आप क्लिक हेयर टू सीड आधार, इस पे आप क्लिक करते हैं तो जो आधार सीडिंग का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, प्लीज एंटर ए वैलिड आधार आईडी। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक हेयर टू सीड आधार पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आईपी नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, रिलेशनशिप विद आईपी, और यहाँ पे एंटर आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर डाल के आपको व्यू टर्म एंड कंडीशन इसको सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये सिंपल प्रोसेस आपने पहले भी किया होगा आधार लिंकिंग का। अब इसमें चेंजेस क्या है देखिए, जैसे ही आप व्यू टर्म एंड कंडीशन करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्री करने के बाद यहाँ पे आप आधार नंबर को व्यू करते हैं ताकि आपने जो आधार नंबर है वो करेक्ट डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद आधार सीडिंग थ्रू ओटीपी, यानी कि गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए द ओटीपी हैज बीन सेंड टू द मोबाइल नंबर। जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ तक के प्रोसेस में आपने कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंज नहीं की है, कोई भी डिटेल आपकी दिखाई आपको नहीं दी है कि इस ईएसआईसी में क्या है, आधार में क्या है। लेकिन जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, आपका आधार लिंक हो जाएगा। इन केस अगर डिटेल मिसमैच है, उस केस में देखिए यहाँ पे आपका डिटेल इन ईएसआईसी दिखाएगा, डिटेल इन यूआईडीआई दिखाएगा, यानी कि आपकी ईएसआईसी में डिटेल क्या है, आपके आधार में आपकी डिटेल क्या है। पहले यहाँ पे क्या था कि जो ईएसआईसी में डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आधार में वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद सिर्फ आपको सबमिट करना था और आपकी डिटेल एज पर आधार ईएसआईसी में अपडेट हो जाती थी, यानी कि आपका आधार ईएसआईसी में लिंक हो जाता था ईएसआईसी की अप्रूवल के बाद। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने का, वैलिडेट करने का। ये किस केस के लिए दिया गया है? ऐसे केसेस जिनके आधार में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, यानी कि बहुत से आधार अभी भी ऐसे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, यानी कि 1991 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ यही आपके आधार पे प्रिंटेड है। तो इसके बेस पे आपकी डिटेल जो है यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाती थी, मैच नहीं हो पाती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए अभी ईएसआईसी ने क्या किया, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है उसमें डे और मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, यानी कि यहाँ से आप अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो आधार डिटेल है वो वैलिडेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आपने वैलिडेट पे क्लिक किया, आपका जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आईपी डिपेंडेंट्स हैज डिक्लेयर्ड हिज हर डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ विच मे बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस। अब ये यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ है, सिर्फ आपने वैलिडेट किया है अपने एंड से। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है कि ऐसे आईपी और डिपेंडेंट्स जिन्होंने डिक्लेयर किया है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, उनकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी कि जब आप ईएसआईसी से बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, कोई भी आपका डिजीज है, कोई ट्रीटमेंट है,
कैश बेनिफिट लेना है, मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, ऐसा कुछ भी आप करते हैं तब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे वैलिडेट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आएगा द रेफरेंस नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो ESIC से अप्रूव होगी। जैसे ही ESIC उसको अप्रूव कर देगा आपका आधार आपके ESIC में लिंक हो जाएगा। तो ये जो नया अपडेट है ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके आधार में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ प्रिंटेड है। अब यहाँ पे ESIC ने ऑप्शन दिया है कि वो पूरा डेट ऑफ बर्थ अपना आधार का अपडेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, ESIC उसको अप्रूव करेगा, आपका आधार लिंक हो जाएगा। लेकिन जो वैलिडेशन होगा, जो वेरिफिकेशन होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, वो एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ डिलीवरी होगा। यानी कि जब भी आप ESIC से बेनिफिट लेने के लिए जाएंगे तब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।